cook? Come on. ओह ये क्या है किंजा, उसने हाथ कैसे की? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी सब ठीक होंगे। तो मैं फिर बाज़ार जा रही हूँ। मुझे बाज़ार में एक दो काम थे। अरहम की बर्थडे आ रही है, उसके लिए तोहफ़ा लेना है और मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान पे भी जाना है और इसके अलावा सैफ़ आया हुआ है, वीकेंड पे वो आता है घर। कुछ चीज़ें मुझे उसके लिए भी चाहिए हैं, उसके कपड़े रखने वाली टोकरी चाहिए जो गंदे कपड़े, और उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले मैं इधर आई हूँ इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे, इधर इस स्टोर पे मैं आई हूँ। मेरी आयरन काफ़ी अर्से की ख़राब थी जो मैंने लेनी है, चलती तो है अभी, उससे गुजारा हो रहा है, लेकिन वाइट कपड़ों पे वो धब्बे से डालना शुरू हो गई है। उसका जो पानी वाला जो टैंक है उसमें जंग लग गया हुआ है। तो वो मैं काफ़ी अर्से से सोच रही थी चेंज कर लूँ और लेकिन अभी तक मुझे कोई अच्छी मुनासिब नहीं नज़र आई। तो इस मार्केट की इस हफ़्ते जो हमें घर में ये लोग बैरबुंग भेजते हैं अपनी, तो उस पे मुझे वो आयरन अच्छी लगी है, तो अभी मैं वो लेने आई हूँ। अगर मुझे वो पसंद आ गई तो फिर मैं वो ले लूँगी। और मेरा वैक्यूम क्लीनर भी काफ़ी अरसे का ख़राब है, तो मैं वो भी देख रही थी, इधर आई हुई हूँ तो मैं एक नज़र उस पे भी डाल लूँ। चल तो रहा है मेरा वैक्यूम क्लीनर भी, उसे भी मैंने हर तरफ टेपें लपेटी हुई हैं, तो जब तक वो चलेगा तो मैं उसे चलाऊँगी, और अगर ऐसे ही मुझे कहीं नज़र पड़ी कोई अच्छा लग गया तो वो मैं ले लूँगी। तो आयरन मुझे ये भी अच्छी लग रही है और एक इसके साथ पड़ी हुई है 99 यूरो की, वो भी अच्छी है। इन दोनों की सेम एक ही जैसी कैपेसिटी, इसके वोल्ट भी एक जैसे ही हैं, वोल्टेज जो होता है, और पानी का टंक भी एक ही जैसा है। तो इस तरह तो हमने ले ली है और इसका रिव्यू मैं अगली किसी वीडियो में आपको दूंगी कि ये कैसी है और इसकी क्या इसकी क्वालिटीज़ हैं और पानी वगैरह इसमें कितना टंक में आता है। खोलूँगी तो फिर मैं आप लोगों को सारा कुछ दिखाऊंगी। और यहाँ से गुजरते हुए मेरी नज़र इन स्मार्ट वॉचेस पे पड़ी है। तो समी की भी माशाल्लाह से बर्थडे आ रही है। नवंबर में हमारे घर में 3 बर्थडेज़ होती हैं, एक मेरी, एक अरहम की और समी की। समी माशाल्लाह 16 का हो जाएगा, तो उसके लिए मेरे दिमाग में आया है कि देख लूँ। Hallo. Danke. Gerne. So, bitte. Dankeschön. Tschüss. यहाँ से गुजरते हुए आराम ने मुझे फिर से यादें आनी कराई है कि मामा आपका वैक्यूम क्लीनर ख़राब है, तो ये देखिए कितना प्यारा है, ये ले लें। तो मैंने इसे इतना ये महंगा लगा हुआ है, मैंने यही आराम से कहा है कि नहीं जो मेरे पास पहले है मैंने सेम वही लेना, और वो वाकई बहुत ही अच्छा है। मेरे पास पिछले 11 साल से मैं उसे चला रही हूँ और ज़बरदस्त है। अब हम इंटरस्पोर्ट पे आए हैं, इधर से और हमने ये बैग लेना है अपना फ़ुटबॉल के लिए, ये स्पोर्ट हाशे लेना है, तो ये लेने के लिए हम लोग अब इधर आए हैं। पहले इसने कहा है कि ये ग्रीन, अब इसको वो ब्लैक ऊपर वाला अच्छा लग रहा है, लेकिन एंड पे हम लोगों ने ये ग्रीन ही इसे अच्छा लगा था, दोनों को देख के इसने फिर यही लिया है। और इसके अलावा इसने अपने स्पोर्ट की शर्ट लेनी थी, वो ली है। और हम लोगों ने इसे यही कहा था कि अपनी मर्ज़ी का जो तुझे चीज़ चाहिए अपनी पसंद की वो ले। इसको सैफ़ ने फीफा 22 लेके दिया है और किंजा ने इसे इसकी जो फेवरेट ज़ेरिए सीरियल जो देख रहा है उसकी शर्ट लेके दी है, और हम लोगों ने ये बैग लेके दिया है। वहाँ से फ़ारग होके मुझे ताज़ा गोश्त चाहिए था बिरयानी के लिए, वो हम लोगों ने ले लिया है। क्योंकि किंजा ने आज रात कॉलेज अपने बिरयानी पकवा के साथ लेके जानी है, इनकी कोई इंटरनेशनल इवनिंग है और सभी ने अपने मुल्क की जो स्पेशलिटी है वो बना के साथ लेके आनी है। तो इसके लिए फिर मैंने फ्रीज़र से निकालने की बजाय मैंने सोचा कि बाज़ार आई हुई हूँ तो ताज़ा ले जाती हूँ, मेरा थोड़ा टाइम बच जाएगा। और अब हम लोग एक्शन पे आ गए हैं। ये सारी चीज़ें मुझे सैफ़ के लिए चाहिए थी, उसने बोला हुआ था कि फ़लाँ चीज़ मम्मा जी ला दे। और अब मैं लीडल पे आई हूँ और अपनी वीकली जो हम लोग ग्रॉसरी करते हैं वो हम लोगों ने चीज़ें ले ली हैं, और इस सब सिलसिले से फ़ारग होते होते हमें तो कोई 3-4 घंटे लग ही गए हैं। और अभी मैंने घर जाके अरम की बर्थडे का केक भी बनाना है और बिरयानी भी बनानी है।
इस सारी ख़रीदारी से मैं इतना थक गई थी कि अगर इसने ज़रूरी कॉलेज ना लेके जानी होती बिरयानी तो मैंने किसी सूरत नहीं बनानी थी। ये काफ़ी थका देने वाला काम होता है। इतने दुकानों के आपने चक्कर लगाए हैं और सारी चीज़ें पहले ख़रीदो, फिर वैगन में रखो, फिर गाड़ी में रखो, फिर घर आके गाड़ी से निकालो। अच्छा खासा थका देने वाला काम है और तकरीबन हम लोग 2.5-3 घंटे बाहर घूम के आए हैं। तो अब मैंने बिरयानी की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके लिए मैंने 7-8 जो प्याज हैं उन्हें छील के तो ऐसे काट लिए और 2 अदद प्याज को मैंने ऐसे ब्राउन करके तो निकाल लिया है। और आज मैंने चूँकि किंजा ने साथ लेके जानी बिरयानी, इतनी स्पाइसी नहीं बनानी, इसलिए मैं वो पैकेट वाला मसाला ही यूज़ करूँगी। ये मैंने शान का, मैं हमेशा अगर मैं कभी रेडीमेड मसाले इस्तेमाल करूँ तो मैं शान के इस्तेमाल करती हूँ। नेशनल के मुझे ठीक हैं, वो भी अच्छे ही होंगे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि शान के मसाले ज़रा निखरे निखरे, वो कलर बड़ा अच्छा आता है हंडिया का पक के, जो भी चीज़ आप बनाएंगे। तो नेशनल के थोड़े काले काले से वो कर देते हैं, चाट मसाला हो या, खैर इस पे मुझे डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या किया है कि शान का एक पैकेट लिया है और ये चिकन होगा तकरीबन, अब मुझे अंदाज़ा ही है मेरा कि 1.5 किलो तो चिकन है ये। इसके अंदर एक ही पैकेट मैंने यूज़ किया है क्योंकि ये गोरे लोगों ने खानी है, हम देसी लोगों ने नहीं खानी। तो शान का वो जो पैकेट है वो मैंने योगर्ट ले लिया था 3-4 चम्मच, उसमें मिक्स करके तो चिकन उसमें मैंने लगा के रख दिया था। और मैंने क्या किया कि कढ़ाई में खुला सा तेल लिया और उसमें प्याज डाल दिए, लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी है, उसे अच्छी तरह से भुना और उसके बाद टमाटर डाल के तो फिर ये चिकन उसके अंदर डाल के पकने के लिए रख दिए। चावल मैंने तकरीबन 1 किलो लिए हैं और उन्हें मैंने जिस तरह बनाते हैं भिगो के रख दिया हुआ था और अब बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। और बिरयानी के चावल जैसे कि सबको पता ही है, थोड़ी सी उसमें कनी रहती है तो उसे हम लोग नथार लेते हैं और बाद में दम पे वो बाकी के गल जाते हैं। ये देखें इस तरह से। और अब मैं इसकी तह लगा लूँगी। सबसे पहले मैंने ये चिकन रखना है नीचे और थोड़ा सा जितना तेल होगा, मेरा कोशिश होगी कि थोड़ा नीचे तेल की जो है वो लेयर मैं ज़्यादा डालूं और चिकन डाल देना है और इसके ऊपर फिर चावल और थोड़ा सा ज़र्दा कलर। बिरयानी बनानी तकरीबन आजकल तो हर किसी को ही आती है। जब हम पाकिस्तान में मैं रहती होती थी तब देगें इसकी पकवाई जाती थी, बिरयानी की देग। घर में हमारे ज़्यादातर पुलाव ही बनता था, बिरयानी के लिए स्पेशल देग बनवाई जाती थी। लेकिन अब तो माशाल्लाह से इंटरनेट का ज़माना है, हर चीज़ ही आम हो गई है, हर किसी को पता है कि किस तरह से। पहले भी पता ही होगा लेकिन हमारे घरों में नहीं बनती थी, यही समझा जाता था कि ये कराची वालों की डिश है। और इस तरह से इसकी लेयर्स लगा के तो इसके ऊपर फिर मैं कलर लगा के ऊपर वो प्याज वगैरह ब्राउन डाल के तो इसे दम पे रख दूँगी। तो अब मैं केक की तैयारी शुरू करने लगी हूँ। इस केक की भी अरहम ने फरमाइश की है, काफ़ी दिनों से कह रहा था कि मम्मा जी मेरी बर्थडे पे आपने ये वाला केक बनाना है। तो नॉर्मल तो ये रेडीमेड बाज़ार से भी मिल जाता है, लेकिन उसमें जेलाटिन होती है तो हम लोग वो नहीं खाते, इसलिए अब मैं इसे खुद घर में बनाने लगी हूँ। जिसके लिए मैंने जो चीज़ें चाहिए वो मैंने क्वार्क लिया है 130 ग्राम, 50 ml मैंने दूध लिया है, 50 ml ऑयल लिया है और 1 अंडा और 300 ग्राम मैदा लिया है और 1 पैकेट जो है वो बेकिंग पाउडर का और 80 ग्राम मैंने शुगर ली है। इन सब चीज़ों को मैंने एक डो सी बना के तो ऐसे केक की जो आपका मॉड्यूल है उसके अंदर लगा देना है। अब मैंने क्या किया कि 100 ग्राम बटर लिया और उसके अंदर 50 ग्राम चीनी डाल के, और ये बादाम ऐसे कटे हुए मिल जाते हैं, इन्हें डाल के और वनीला शुगर डाल के तो इसके ऊपर डो के ऊपर लगा के तो इसे बेक कर लिया है। 25 मिनट मैंने बेक किया है। और नेक्स्ट डे इसको मैंने, जब ये केक ठंडा हो गया था तो ऐसे ये 2 मैंने पैकेट क्रीम के लिए थे और उसके अंदर आइसिंग शुगर 3-4 चम्मच डाल के तो ये केक को दरमियान से काट के उसके अंदर इसकी फिलिंग कर ली है। तो ये थी अरहम की फरमाइश का केक और ये बन के बड़ा अच्छा तैयार हुआ था और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था। तो ये थी आज की वीडियो, इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा और नेक्स्ट टाइम तक के लिए फिर मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। Denn du strahlst ja selber wie der Sonnenschein.